संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति के विविध आयामों को गहराई से समझने का एक सशक्त प्रयास है। यह पुस्तक न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति का विश्लेषण करती है, बल्कि यह उन तत्वों को भी उजागर करती है जिन्होंने भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। इस पुस्तक में कुल 4 अध्याय हैं, जो भारतीय संस्कृति के विकास, उसकी विशेषताओं और उसके सामने उपस्थित चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 1, भारतीय संस्कृति का स्वरूप। इस अध्याय में दिनकर भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। उनका तर्क है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो विविधताओं में एकता के सिद्धांत पर आधारित है। वे बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशिष्टता उसकी सहिष्णुता, समावेशिता और विभिन्न धर्मों तथा जातियों के प्रति सम्मान में निहित है। इस अध्याय में उन्होंने भारतीय संस्कृति की उदारता और उसकी समन्वयकारी शक्ति को प्रमुखता से रेखांकित किया है। अध्याय 2, भारतीय संस्कृति का विकास। दूसरे अध्याय में दिनकर भारतीय संस्कृति के विकास के ऐतिहासिक क्रम को प्रस्तुत करते हैं। वे वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक की यात्रा को विस्तार से बताते हैं। इस दौरान उन्होंने यह दिखाया है कि कैसे भारतीय संस्कृति ने विभिन्न आक्रमणों और विदेशी प्रभावों के बावजूद अपनी मौलिकता को बनाए रखा। वे बताते हैं कि भारतीय संस्कृति का विकास कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समय के साथ बदलती रही है और इसने अपनी सहनशीलता और लचीलेपन की वजह से हर परिवर्तन को अपने में समाहित कर लिया। अध्याय 3, भारतीय संस्कृति की चुनौतियाँ। तीसरा अध्याय भारतीय संस्कृति के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विश्लेषण करता है। दिनकर बताते हैं कि भारतीय समाज में जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां हमेशा से रही हैं। इन समस्याओं ने भारतीय संस्कृति की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाया है। इस अध्याय में वे इस बात पर जोर देते हैं कि इन समस्याओं का समाधान भारतीय समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना और उसे संरक्षित करना होगा। अध्याय 4, भारतीय संस्कृति का भविष्य। अंतिम अध्याय में दिनकर भारतीय संस्कृति के भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हैं। वे विश्वास व्यक्त करते हैं कि भारतीय संस्कृति अपनी सहिष्णुता और समन्वयकारी शक्ति के कारण भविष्य में भी प्रासंगिक बनी रहेगी। वे यह भी सुझाव देते हैं कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहकर ही वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। इस अध्याय में उन्होंने यह भी बताया है कि आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाकर ही हम भारतीय संस्कृति की समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। महत्वपूर्ण शिक्षाएं। विविधता में एकता। दिनकर ने इस पुस्तक में यह शिक्षा दी है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है। हमें इस विविधता को समझना और इसे सम्मान देना चाहिए। सांस्कृतिक सहिष्णुता। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत है। हमें विभिन्न धर्मों और जातियों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, जिससे समाज में सद्भावना बनी रहे। सांस्कृतिक समन्वय और दिनकर। Thanks for watching.
Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.